तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ललन सर ऑफिशियल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 8.3 को इसमें हम लोग सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। तो आइए हम लोग वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को आप लोग लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए हम लोग वीडियो करते हैं स्टार्ट। आइए हम लोग सबसे पहले इसमें देखेंगे प्रश्नावली 8.3 का एक पहला क्वेश्चन है दोस्तों। है पहला है जिसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित का मान निकालिए। दोस्तों, इसमें 4 क्वेश्चन दिया गया है। पहले वाले जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 4 क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे देख लीजिए 4 क्वेश्चन है। चलिए इससे पहले हम लोग जानते हैं इसका पूरक कोण के बारे में, यानी कि जो इसका है ना फार्मूला होता है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग इसका फार्मूला को याद करते हैं। आइए यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले पूरक कोण। पूरक कोण, ठीक है, पूरक कोण। बताइए इसका आंसर है ना पहला का। अगर आपसे पूछा जाए कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा दोस्तों, है ना, थीटा का जगह पे कुछ भी रह सकता है, ए भी रह सकता है दोस्तों, यानी कि वो थीटा का ही काम करता है, या तो कोई भी अंक भी रह सकता है ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पहला जो फॉर्मूला है दोस्तों कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है cos थीटा। यानी कहने का मतलब हुआ कि साइन का पूरक cos होता है, ठीक है। और यहाँ जो थीटा रहता है दोस्तों, वहां पे क्या होता है, घट करके थीटा ही लिखा जाता है, नहीं थीटा का थीटा ही लिखा जाता है। आइए दूसरा इसका देख लेते हैं फार्मूला। दूसरा फार्मूला क्या है इसका इसका अगर पूछा जाए आपसे कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तीसरा फार्मूला है कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या चीज होगा, तो टेन का जो पूरक होता है कोट होता है, तो कोट थीटा हो जाएगा, ठीक है। चौथा इसका फार्मूला क्या चीज होगा, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या चीज हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे टेन थीटा दोस्तों, है ना। चलिए आगे चलते हैं। पांचवा फार्मूला इसका क्या चीज होगा, सेक सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा क्या चीज, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा हो जाएगा, है ना। 6 नंबर पे देखते हैं इसका, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि कोसेक कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या चीज हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा। सेक थीटा, है ना। तो ये 6 फार्मूला है जो कि मतलब इसको क्या चीज बोला जाता है, तो पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात इसको बोला जाता है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे 6 फार्मूला, यही 6 फार्मूला की मदद से हम लोग प्रश्नावली 8.3 को क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे दोस्तों। अगर आप है ना, इससे पहले अगर आप इसका थ्योरी नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप इसका थ्योरी जा करके देखिए। हम इसका थ्योरी दे दिए हैं पार्ट 4 और पार्ट 5 में दोनों है, ठीक है दोस्तों, दोनों में दे दिए, तो आप उसको जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग है ना यहाँ पे बारीकी से क्या करते हैं, इसको हल करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे 1 नंबर में, ठीक है। इसको लिखे यहाँ पे हल, और उसके बाद जो ये हिसाब है पहले इसको यहाँ पे लिख लीजिए, साइन 18 डिग्री और बटे में हो जाएगा cos 72 डिग्री, ठीक है। तो ऐसा हिसाब हम बता चुके हैं। इसमें क्या करना है कि किसी एक को चेंज करना है दोस्तों, है ना, या तो ऊपर वाले को चेंज कर लीजिए, या तो है ना नीचे वाले को, किसी एक को चेंज करना है। तो चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। आइए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर वाले को चेंज कर लेते हैं, यानी साइन को बदलेंगे। क्या चीज, यहाँ पे मान लीजिए कि साइन 18 डिग्री, यानी कि साइन ये जो 18 डिग्री यहाँ पे दोस्तों एक थीटा का काम कर रहा है। इसका मतलब कि साइन थीटा का फॉर्मूला लगाना है। तो साइन थीटा बराबर देख लीजिए, तो साइन थीटा बराबर क्या चीज होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है cos, है ना, cos 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, ठीक है। तो यानी साइन को हम लोग क्या में बदल देंगे, cos से बदल देंगे, और 90 में से क्या होता है, जो कि यहाँ थीटा रहता है, तो थीटा इसमें माइनस हो जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम भी यहाँ पे करने वाले हैं। आइए तो साइन का पहले इसको चेंज कर दीजिए, साइन का पूरक हो जाएगा क्या चीज यहाँ पे, cos हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, देख लीजिए साइन का पूरक यहाँ पे cos हो गया है, उसका 90 में से घटा दिया जो यहाँ पे थीटा है, थीटा को दोस्तों। तो हम भी सेम टू सेम फॉर्मूले के जैसा यहाँ पे करने वाले हैं। तो साइन का पूरक cos हो गया, उसके बाद यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री और इसमें माइनस करेंगे थीटा। देख लीजिए यहाँ पे थीटा माइनस हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे थीटा दिया गया है 18 दोस्तों, तो हम यहाँ पे माइनस करने वाले हैं 18 डिग्री, ठीक है। और बटे में हो जाएगा यहाँ पे cos 72 डिग्री, नीचे वाले को है सेम टू सेम वैसे ही रहने देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देंगे बराबर का सामने बराबर का चिन्ह, उसके बाद cos का cos ही लिखिए यहाँ पे, 90 में से 18 घट जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पे 72 डिग्री, और बटे में क्या चीज यहाँ पे है, cos 72 डिग्री दोस्तों, है ना। तो जब अनुपात में दोनों क्या जाएगा, आपस में सेम टू सेम आ जाता है, यानी कि बराबर आ जाता है ऊपर नीचे, तो ये आपस में कट जाता है और आता है आंसर 1 दोस्तों, है ना। तो इसका आंसर कितना आ गया,
1 आ गया दोस्तों। तो आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा दोस्तों, है ना। तो हमारा जो है पहला क्वेश्चन यहाँ पे हल हो गया दोस्तों। तो चलिए, है ना, इसको आप ट्रिक से भी बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में किस प्रकार से, अगर साइन के साथ कोस आ गया दोस्तों, और ये दोनों को जोड़ने के बाद जो यहाँ पे दोनों का थीटा का मान दिया गया है, अगर ये दोनों को जोड़ने के बाद 90 हो जाएगा दोस्तों, तो आप उसका आंसर डायरेक्ट 1 मार सकते हैं। ठीक है, आंसर 1 ही आएगा दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, 18 और 72 को आपस में जोड़ दीजिएगा, तो 8 2 10 के 0, है ना, हाथ से 1 हो गया, यहाँ पे 7 1 8 1 9, 90 डिग्री आ गया दोस्तों, है ना। तो 90 डिग्री जैसे जोड़ने के बाद आ जाएगा ऊपर नीचे यहाँ पे, तो इसका आंसर आप डायरेक्ट 1 लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक ट्रिक था दोस्तों। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों। 2 का यहाँ पे हल करते हैं। आइए 2 नंबर में देखते हैं। पहले यहाँ पे हल लिख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेना है। कितना यहाँ पे tan 26 डिग्री और बटे में है cot 64 डिग्री दोस्तों, है ना। तो इसमें से आप किसी एक को चेंज करना है, नीचे भी कर सकते हैं, है ना, और आप चाहे तो ऊपर भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे करते हैं क्या चीज, ऊपर वाले को चेंज करते हैं। तो tan को बदल देना है cot में। देख लीजिए यहाँ पे tan का, है ना, पहले क्या करना है, cot में बदल देना है। तो हम लोग यहाँ पे tan के, है ना, tan को बदल दिए cot में। उसके बाद फार्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर, तो होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा, और 90 में क्या करना है, माइनस करना है। 90 डिग्री में माइनस करेंगे, क्या चीज करेंगे, थीटा माइनस हो जाता है जो यहाँ पे tan के साथ रहता है। तो हम भी यहाँ पे देखेंगे थीटा यहाँ पे कितना है, 26 डिग्री, तो 26 डिग्री को हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे, और बटे में आ जाएगा, जो रहेगा वही रहेगा। cot 64 डिग्री है तो 64 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे बराबर का चिन्ह दीजिए। आइए cot का cot ही रहेगा यहाँ पे, और उसका 90 में से 26 घट जाएगा दोस्तों, तो आ जाएगा cot 64 डिग्री, और बटे में cot कितना है, 64 डिग्री। cot 64 ऊपर में भी है यहाँ, और नीचे में भी cot 64 है। तो ये दोनों को आपस में क्या करेंगे, कटा देंगे, तभी कैंसिल होकर के आएगा 1 दोस्तों, है ना। इसका आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर 1 ही आया दोस्तों, है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 को देख लेते हैं ना। 3 में क्या चीज बोला जा रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे 3 में लिखिए हल, और उसके बाद इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेना है। पहले कितना है उसको लिख लीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री दोस्तों, है ना। तो इसमें हड़बड़ाने की बात नहीं है, ये सेम टू सेम इसके ही जैसा है। यहाँ पे बटे न दे करके माइनस में दे दिया दोस्तों, है ना। तो जिस प्रकार इसको बना रहे थे अभी कि किसी एक को चेंज कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी किसी एक को चेंज करना है। या तो cos को बदल दीजिए आप साइन में, या तो साइन को बदल लीजिए cos में। ठीक है, तो किसी एक को चेंज करना है। तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं। जब इसको हल करेंगे तो, है ना, पहले वाले को हम बदल रहे हैं, और जो दूसरा होगा दोस्तों उसको सेम टू सेम ऐसे, है ना, ऐसे ही लिख देना है। तो आइए हम लोग cos को देख लेते हैं। यहाँ पे cos का जो है क्या चीज होता है, cos का पूरक साइन होता है। देख लीजिए cos थीटा का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, है ना। तो cos का यहाँ पे लिखा गया है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो हम भी, है ना, cos को क्या करेंगे, सबसे पहले साइन में बदल देंगे। तो cos का जो पूरक हो जाएगा वो हो जाएगा साइन, और उसके बाद 90 डिग्री माइनस, है ना, क्या होता है यहाँ पे, थीटा घट जाता है। तो यहाँ पे थीटा का मान 48 डिग्री है, तो 48 यहाँ हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो उसका देंगे माइनस साइन जो है 42 डिग्री, तो हम लोग यहाँ पे साइन 42 डिग्री ही लिख देंगे। ठीक है, किसी एक को चेंज करना है तो हम लोग यहाँ पे cos को साइन में चेंज कर दिए। आइए आगे चलते हैं। अब साइन का यहाँ पे लिखना है साइन, और 90 में से 48 को घटाएंगे दोस्तों, तो आ जाएगा 42 डिग्री, और माइनस यहाँ पे क्या चीज हो गया, साइन 42 डिग्री दोस्तों। अब यहाँ पे देख लीजिए कि सेम टू सेम आ गया। साइन 42 में से माइनस करना है साइन 42 को, है नहीं, तब क्या आ जाएगा आंसर, 0 आ जाएगा दोस्तों, है ना। जैसे कि आप इसको समझ सकते हैं कोई नंबर से, अगर यहाँ पे प्लस में 5 है, इसमें माइनस किया जाएगा 5, -5, तब क्या होगा आंसर, सेम टू सेम है नंबर। एक प्लस में है, इसका कुछ भी चिन्ह नहीं, तो प्लस में है, तो प्लस वाले 5 में घटा रहे हैं माइनस वाले, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा आंसर, है नहीं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे हो गया कि साइन 42 डिग्री में से माइनस किया साइन 42 डिग्री, तो आंसर आ गया 0 दोस्तों, है नहीं। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 का देख लेते हैं दोस्तों, है नहीं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना करने वाले हैं दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 4 करने वाले हैं। आइए सबसे पहले यहाँ पे हल लिखना है। हल लिखने के बाद हिसाब को यहाँ पे लिख लीजिए। क्या चीज दिया गया है, तो दिया गया है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री दोस्तों, है ना। इसमें से क्या करना है, किसी एक को चेंज करना है। तो आइए हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं, है ना। कोसेक को चेंज करेंगे क्या चीज में, तो कोसेक का जो पूरक होता है, देख लीजिए यहाँ पे क्या होता है, कोसेक का पूरक सेक होता है। ठीक है, तो कोसेक, है ना, कोसेक को हम लोग क्या करेंगे, सेक में बदल देंगे। ठीक है ना, सेक में बदल दिए इसको, है ना। उसके बाद 90 डिग्री माइनस क्या करेंगे थीटा, तो यहाँ थीटा का मान कितना है, 31 है, तो 31 को हम लोग यहाँ पे 31 डिग्री को कर देंगे
माइनस और फिर माइनस यहाँ पे हो जाएगा कितना सेक 59 डिग्री है तो 59 डिग्री ही यहाँ पे रहेगा दोस्तों, है ना। यहाँ पे बराबर का सामने बराबर दीजिए, सेक यहाँ पे सेक का सेक ही रखिए, यहाँ पे सेक ही रहेगा। 90 में से 31 घट जाएगा तो आ जाएगा 59 डिग्री और यहाँ पे हो जाएगा माइनस कितना सेक 59 डिग्री दोस्तों, है ना। और देख लीजिए यहाँ पे सेम टू सेम आ गया, सेक 59 में से घटाएंगे सेक 59 का, है ना, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 0 दोस्तों, है ना। ये हो गया आपका आंसर दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ना 4 हिसाब दिया गया था, हम चारों को यहाँ पे क्या कर लिए, सोल्व कर लिए दोस्तों। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 देखने वाले हैं। इसमें क्या चीज बोला जा रहा है कि दिखाइए मतलब सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे बोला जा रहा है कि दिखाइए कि नंबर 1 में कि tan 48 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1 होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब हुआ कि इसका जो आंसर है दोस्तों पहले से यहाँ पे दिया गया है 1 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे किस प्रकार से बनाएंगे, तो यहाँ पे बनाएंगे सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि बराबर का जो इस तरफ दिया गया दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं LHS, ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। और जो बराबर के इस तरफ दिया गया इसको बोलते हैं RHS, यानी कि राइट हैंड साइड बोला जाता है दोस्तों इसको, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि LHS लेकर के चलेंगे, इसको जब हल करेंगे दोस्तों तो हमारा जो आंसर आएगा RHS आएगा दोस्तों, यानी कि 1 आ जाएगा, तो वही हमारा आंसर कहलाएगा। तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे तो हल लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे LHS लेने पर क्योंकि हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं LHS की तरफ से बना रहे हैं दोस्तों, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख दिए कि LHS लेने पर। अब ए जो मान दिया गया इसको यहाँ पे लिख लीजिए। आइए लिख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा एक चीज और यहाँ पे समझ लीजिए कि यहाँ पे जो है tan 48 डिग्री और tan 23 डिग्री दिया गया है दोस्तों। अब tan 42 यहाँ पे tan 67, तो इसमें क्या करना है कि आपको इसमें जोड़ा लगा करके लिखना है दोस्तों। यहाँ पे है ना सही से नहीं लिखा गया है, सबसे पहले आपको है ना इस तरह का यहाँ पे मान ढूंढिए जिसको हम लोग जोड़ने पर कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे देख लीजिए कि 48 का साथ हम किसको लिख दें एक साथ, क्योंकि सभी गुना के रूप में है लिखा हुआ, तो गुना के रूप में जब लिखा हुआ है तो हम किसी को कहीं भी लिख सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, है ना। तो उसको किस प्रकार से एडजस्ट करेंगे, तो एडजस्ट इस पे करेंगे कि जिसका योग होना चाहिए कितना 90 डिग्री दोस्तों, है ना। तब हम उसको एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे आइए देख लेते हैं, जब हम लोग यहाँ पे tan 48 और tan 42 को लेंगे, 42 और 48 से जोड़ेंगे तो यहाँ पे 90 आ जाएगा दोस्तों, है ना। इसका मतलब है कि tan 48 के साथ हमको लिखना होगा tan 42, तो दोनों को एक साथ लिख देंगे। और tan 67 को जब जोड़ेंगे किसके साथ, यानी कि tan है ना 23 के साथ दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, यानी 23 डिग्री और जब 67 को जोड़ेंगे तो वो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे आइए जोड़ा लगा देते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एक, है ना, इसको एक बार हम लोग जोड़ा लगा करके लिख रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो हो जाएगा tan 48 डिग्री और इसके साथ लिख देना है कितना tan 42 डिग्री दोस्तों, है ना, ताकि ये दोनों का योग कितना हो जाना चाहिए 90 डिग्री, ठीक है। अब लिख देंगे यहाँ पे tan 23 डिग्री और tan हो जाएगा यहाँ पे 67 डिग्री दोस्तों, है ना। इतना काम कर लें आप, जब इतना काम कर लिए तो ये दोनों एक साथ हो गया और ये दोनों एक साथ। अब क्या करना है, किसी एक को चेंज करना है दोस्तों, ठीक है। ये दो में से ये दो जो यहाँ पे जोड़ा लगा हुआ है दोस्तों और यहाँ पे भी दो का जोड़ा लगा हुआ है, तो इसमें से किसी एक को चेंज करना है और इसमें भी किसी एक को चेंज करना है। उसके बाद जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो आइए हम लोग चेंज करते हैं, किसको करेंगे, दूसरे वाले को चेंज करेंगे, इसमें भी और इसमें भी दूसरे वाले को चेंज करेंगे दोस्तों, क्योंकि एक फार्मूला होता है tan थीटा गुने cot थीटा बराबर 1 होता है, तो इसलिए tan को हम पहले tan ही रहने देते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसको लिख लेते हैं यहाँ पे tan 48 डिग्री का 48 डिग्री लिख दिए, इसको आप चेंज कर लीजिए, है ना। tan जो है किसका पूरक है cot का, तो यहाँ लिखेंगे cot, है ना, 90 डिग्री में माइनस हो जाएगा कितना, थीटा का मान यहाँ पे 42 है तो 42 डिग्री हो जाएगा माइनस, ठीक है। इसको चेंज कर दिए cot में। आइए है ना इसके पास चलते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा tan 60 डिग्री है तो tan 60 डिग्री रहने दीजिए और इसको चेंज करेंगे tan को किसमें cot में, तो यहाँ लिखेंगे cot, है ना, 90 डिग्री माइनस हो जाएगा यहाँ पे क्या चीज 67 डिग्री दोस्तों, ठीक है। आइए अब इसको हल करते हैं। tan 48 डिग्री को tan 48 डिग्री ही रहने दीजिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज, कुछ नहीं यहाँ पे चिन्ह है तो गुना का चिन्ह है और यहाँ पे cot हो जाएगा, cot का cot ही रहेगा, 90 में से 42 जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पे कितना 48 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या चीज है, फिर इंटू में दोस्तों यहाँ पे इंटू दे देंगे। उसके बाद जो लिखा हुआ है लिख दीजिए tan 23 डिग्री तो 23 डिग्री और यहाँ पे हो जाएगा गुना में, है ना, cot
कितना हो जाएगा, 90 में से 67 जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री दोस्तों, है नहीं। तो इसको देखने के बाद जब इसको आप देखिए एक साथ लेकर के और इसको भी एक साथ, तो इससे याद आया कि वो एक फार्मूला होता है, सर्वसमीका में पढ़े थे दोस्तों, क्या चीज कि tan थीटा गुने cot थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है दोस्तों। यानी कहने का मतलब हुआ कि tan गुना cot रहेगा और यहाँ पे थीटा जो है, थीटा दोनों जगह है, यानी कहने का मतलब थीटा का मान यह रह सकता है, जैसे 20 डिग्री तो यहाँ भी रहेगा 20, है यहाँ 30 डिग्री तो यहाँ भी 30, यानी थीटा सेम टू सेम होना चाहिए, तब उसका मान कितना हो जाएगा, और tan और cot गुना में होना चाहिए तो उसका मान हो जाएगा 1 दोस्तों, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से यानी फार्मूले के जैसा यहाँ पे बन गया है दोस्तों। देख लीजिए कि यहाँ पे tan गुना cot में लिखा गया है, tan गुना cot में। अब देखेंगे कि थीटा थीटा यहाँ पे थीटा का मान दोनों बराबर है या नहीं, तो बिल्कुल यहाँ पे 48 डिग्री और यहाँ भी 48 डिग्री है, इसका मतलब है कि सेम टू सेम फार्मूला हो गया दोस्तों, यानी tan 48 डिग्री गुना cot 48 डिग्री हो रहा है, यानी थीटा यहाँ पे समान है सेम टू सेम, तो इतना का जो मान हो गया दोस्तों कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ नहीं चिन्ह है तो गुना का चिन्ह है। फिर देख लीजिए यहाँ भी tan गुना cot हुआ है, यहाँ भी फार्मूला का काम कर रहा है, रूल फार्मूला यहाँ पे भी है, यहाँ पे 60 डिग्री और 60 डिग्री यहाँ पे बराबर है, यानी इस टोटल का मान भी हो गया 1। अब 1 गुना 1 करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा आंसर, 1 ही हो जाएगा, तो ए हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये क्या चीज हो गया, आंसर हो गया। चलिए इसको हम इस प्रकार से बराबर दे दीजिएगा आप लोग, है ना, उसके बाद इसको लिख लेते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या चीज हो गया कि 1 गुना 1 किया तो 1 ही आ गया, तो ये हमारा हो गया क्या चीज, आंसर हो गया, यानी कि प्रूव हो गया, PROVED लिख सकते हैं, प्रूव्ड हो गया दोस्तों, यानी कि साबित हो गया। हम लोग को यहाँ पे 1 लाना था, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि इसीलिए LHS बराबर RHS हो गया, ए हो गया हमारा आंसर, ठीक है। देख लीजिए आराम से कि 1 लाना था और 1 यहाँ पे आ चुका है दोस्तों, है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को कर लेते हैं। इसमें क्या चीज बोला गया है कि cos 38 डिग्री और cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री बराबर यहाँ पे 0 लाना है दोस्तों, है नहीं। ये दोनों को सोल्व करने के बाद कितना लाना है आंसर, 0 लाना है दोस्तों, है नहीं। तो हम लोग फिर यहाँ से सेम टू सेम इसी के जैसा है, तो इसमें क्या करना है कि माइनस वाला है यहाँ पे दोस्तों, तो इस वाले को सेम टू सेम ऐसे ही रहने देना है, और ये दोनों यानी cos और cos को बदल देंगे हम लोग क्या चीज में, साइन में बदल देंगे दोस्तों। यहाँ ये दोनों cos को हम लोग क्या करने वाले हैं, साइन में बदलने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हल, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे LHS लेने पर हम लोग बना रहे हैं किस तरफ से, तो LHS के तरफ से बना रहे हैं, तो इसको लिख लीजिए पहले यहाँ पे। आइए लिख लेते हैं cos 38 डिग्री और cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और sin यहाँ पे हो गया 52 डिग्री, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, चलिए इसको बदल लेते हैं, cos को बदल देंगे क्या चीज में, sin में, तो sin हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री और माइनस हो जाएगा जो यहाँ पे थीटा मान दिया गया है 38 हो जाएगा यहाँ माइनस, ठीक है। 38 डिग्री माइनस हो गया 90 डिग्री में। अब इसको भी चेंज कर लीजिए, साइन को बदल देंगे क्या चीज में, सॉरी दोस्तों, साइन ने यहाँ पे cos है तो cos को बदल देंगे साइन में, ठीक है। और फिर से एक बार 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री और माइनस हो जाएगा यहाँ पे 52 है तो 52 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे माइनस। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे दीजिए, है ना। उसके बाद जो है लिखा हुआ टोटल लिख दीजिए यहाँ पे साइन 38 डिग्री और यहाँ पे है साइन 52 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को नहीं हुआ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, तो साइन का यहाँ पे साइन ही रहेगा, साइन का साइन 90 में से 38 घटा देंगे दोस्तों 52 डिग्री आ जाएगा दोस्तों इसमें, है ना। उसके बाद यहाँ पे बच गया क्या चीज, तो साइन 90 में से 52 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 38 डिग्री और माइनस हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे साइन 38 डिग्री और यहाँ पे हो गया साइन 52 डिग्री दोस्तों। तो देख लीजिए यहाँ पे सेम टू सेम है, साइन 52 है ना, साइन 52 और साइन 38 में घटाएंगे साइन 38 और साइन 52 का दोस्तों, तो यहाँ पे सेम टू सेम घट रहा है, ठीक है। तो इसका मान कितना आ जाएगा, टोटल घट करके इसका मान आ जाएगा यहाँ पे 0 दोस्तों, है ना। यहाँ पे आप लोग बराबर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका बराबर दे दिए और उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया कि इसका है ना साइन 52 में से साइन 52 और साइन 38 में से माइनस किए साइन 38 और साइन 52 का, है ना। तो आ गया आंसर कितना, 0 आ गया दोस्तों। तो हमारा हो गया क्या चीज, आंसर कहलाया दोस्तों, है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, लिख सकते हैं क्या चीज कि इसीलिए LHS बराबर RHS, है ना। ये हो गया प्रूव्ड,
प्रूव्ड हो गया दोस्तों, यानी कि साबित हो गया दोस्तों, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ पे आप लोग को हो सकता है नहीं समझ में आ रहा होगा, तो हम इसको आपको बता दें यहाँ पे कि अगर 2 गुना हम करते हैं 5 और इसमें माइनस बोलेगा करने के लिए कि 5 गुना 2 दोस्तों, है ना। तो बात बराबर हुआ, क्योंकि 2 गुना 5 करेंगे तो 10 ही आएगा, सिर्फ आगे पीछे लिखा गया है। और माइनस 5 गुना 2 करेंगे तो भी 10 आएगा, 10 में से 10 जाएगा, क्या होगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा आंसर, है ना। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे साइन 52 आगे है और साइन 38 पीछे है। यहाँ पे साइन 38 आगे और साइन 52 पीछे, लेकिन लिखा गया है इस रूप में, इसलिए दोनों को जब गुना करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए किस प्रकार से आ रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा माइनस। तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग लाइक जरूर करते रहिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए दोस्तों, है ना, जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को हल करने वाले हैं, और ये जो है परीक्षा के दृष्टि से वीवीआई दोस्तों, है ना, वीवीआई है। तो आप लोग इसको ध्यान पूर्वक से समझिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन हम बता चुके हैं थ्योरी में दोस्तों, है ना। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं, इसमें, है ना, सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या चीज बोला जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि यदि tan 2a बराबर cot, है ना, a माइनस 18 डिग्री है, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान बताना है दोस्तों इसमें, यानी a का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, है ना, उसके बाद लिखेंगे इसमें कि दिया गया है ना, दिया गया है। जो इसमें दिया गया है पहले उसको यहाँ पे लिख लीजिए। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, है ना। तो इसको सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए, चलिए लिख लेते हैं। तो हो जाएगा tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। अब इसको लिख लिया दोस्तों। अब यहाँ पे क्या करना है कि इसमें, है ना, इसको साइन जो tan है दोस्तों, tan को चेंज करना है cot में दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे cot है ना। तो इसमें क्या करना है, इस tan को cot बनाना है। उसके बाद यहाँ पे cot क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो आइए हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ पे tan 2a को चेंज करेंगे तो tan का जो फार्मूला होता है देख लीजिए, है ना। तो यहाँ पे जो 2a है दोस्तों, यहाँ पे 2a जो है, 2a थीटा का काम कर रहा है। तो यहाँ पे tan को बदल दिया जाता है cot में। तो हम भी यहाँ पे tan को चलिए बदल लेते हैं, पहले cot में बदल गया है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। उसके बाद क्या वो लिखा गया यहाँ पे, फिर लिखा गया है इनटू में 90 डिग्री, है ना, और माइनस क्या चीज लिखा गया यहाँ पे, थीटा, क्योंकि यहाँ पे थीटा था tan के साथ, इसलिए यहाँ पे थीटा को माइनस किया गया। और यहाँ पे tan के साथ है 2a, यानी थीटा का काम कर रहा है यहाँ पे 2a। 2a जो यहाँ पे लिखा गया दोस्तों, 2a ही जो है थीटा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे 2a, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बराबर है तो बराबर दीजिए, और जो इस तरफ लिखा गया है सेम टू सेम लिख दीजिए, cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। तो आप लोग को ये चीज समझ में आ गया कि tan को हम लोग चेंज कर दिए cot में, और 90 में से घटा दिए क्या चीज, थीटा को दोस्तों। तो इसका फार्मूला लगा दिए, ठीक है। तो घट गया यहाँ पे 2a। अब यहाँ पे क्या करेंगे देख लीजिए कि यहाँ पे बीच में बराबर है, बराबर के इस तरफ और इस तरफ जो चीज समान मिलता है ना, वो आपस में कैंसिल हो जाता है, नहीं कि कट जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे देख लीजिए cot, यहाँ पे भी cot, तो cot से cot क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे काटना नहीं है, सिर्फ आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए, यानी cot से cot यहाँ पे कैंसिल हो गया है। तो सिर्फ क्या चीज बचेगा, हम यहाँ पे काट देते हैं दोस्तों, है ना, आप लोग इसको काटिएगा नहीं। चलिए cot से cot यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बच गया क्या चीज, यानी कि 90 डिग्री माइनस 2a बच गया इस तरफ, और इस तरफ बच गया a माइनस 18 डिग्री। इसका मतलब है कि 90 डिग्री माइनस 2a के बराबर है a माइनस 18 डिग्री। चलिए इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। तो लिख लेंगे 90 डिग्री माइनस 2a बराबर, इधर बच गया कितना, यानी a माइनस 18 डिग्री बच गया इस तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक समीकरण हो गया दोस्तों, है ना। आप लोग समीकरण पढ़े होंगे, तो यहाँ पे समीकरण हो गया। तो यहाँ पे देख लीजिए कि a वाले को पलट देना है a के तरफ, और अंक वाले को ले आना है अंक के तरफ। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि जब माइनस वाले को उस तरफ पलटा जाता है बराबर के उस तरफ, तो प्लस बन जाता है, और प्लस वाले को अगर पलटा जाता है तो माइनस बन जाता है। ये चीज आप लोग को पता होगा। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, 90 डिग्री का यहाँ पे बराबर यहाँ बीच में है, तो बराबर बीच में ही रहेगा। यहाँ पे देख लेते हैं 90 डिग्री पहले से इस तरफ है, बराबर के इस तरफ पहले से है, तो इसको लिख दिए। और देख लीजिए यहाँ पे अंक में दिया गया है माइनस 18 इस तरफ है, इसको ले आते हैं इस तरफ, तो माइनस में है तो बन जाएगा यहाँ पे आकर के प्लस में 18 डिग्री, ठीक है। और बराबर के उस तरफ a है पहले से लिखा हुआ, तो a को रहने दीजिए क्योंकि प्लस में है, और a वाले को ले चलते हैं उस तरफ, इधर है नहीं, इस तरफ है माइनस में 2a, जब उस तरफ ले जाएंगे बराबर के उस तरफ तो प्लस में हो जाएगा यहाँ पे 2a। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अंक वाले को अंक के साथ यहाँ पे जोड़ देंगे दोस्तों, है ना। तो 90 18 को जोड़ दीजिए, तो 0 में 8 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 8, 9 और 1 हो जाएगा यहाँ पे 10, यानी कि 108 डिग्री आ गया।
यहाँ पे और बीच में बराबर हो गया। इसको जोड़ दीजिए, एक ये यहाँ पे है, दो वो यहाँ है, तो 2 और 1 जब जोड़ देंगे है ना, तो मिल करके हो जाएगा 3 ये दोस्तों। अब इसको क्या करेंगे, काट देंगे, अगर कट रहा है ना, तो ये गुना में है तो आप इसको काट सकते हैं, बराबर के इस तरफ और इस तरफ अगर कट रहा है तो आप उसको काट सकते हैं। तो आइए हम लोग काट लेते हैं, 3 से काट लेते हैं, 3 एका 1 ही हो गया और ये 3 से कट जाएगा, 10 को पहले काटिए 3 से, तो 3 तिहाई 9 हो गया, इसमें 1 बच गया, 1 दे देंगे 8 को तो बन जाएगा 18, फिर 3 से 18 लगाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 18 यानी 36 आ गया, ए का मान आ गया 36 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसीलिए ए बराबर कितना हो जाएगा 36 डिग्री, ये हो गया आपका आंसर है ना। क्वेश्चन में पूछा जा रहा था ए का मान ही दोस्तों है ना, तो आप लोग का आंसर क्या चीज हो गया, ए बराबर 36 डिग्री। तो चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए। और एक परीक्षा में दोस्तों हिसाब दिया गया है ना, एक टाइप का, जिसे यहाँ पे 3 देख पा रहे हैं आप, और क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे दोस्तों, जो कि इसी के तरह है, और ये 2 में से एक पक्का आएगा दोस्तों, इसको आप लोग लिख के रख लीजिएगा, ठीक है। पक्का यहाँ पे 2 अंक में पूछा जाता है। तो चलिए आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको पढ़ेंगे दोस्तों है ना, कि क्वेश्चन में क्या चीज बोला जा रहा है। तो इसमें बोला जा रहा है कि यदि tan a बराबर cot b दिया गया है दोस्तों, कि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री होता है दोस्तों है ना, आपको सिद्ध करना है। तो आइए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, सबसे पहले लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे कि दिया गया है, दिया गया है। चलिए क्या चीज दिया गया है, पहले इसको लिख लीजिए। इसमें दिया गया है tan a बराबर है ना cot b, ये दिया गया है दोस्तों है ना, और हम लोग को सिद्ध करना है, क्या चीज लाना है सिद्ध करके, तो सिद्ध करके लाना है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री लाना है दोस्तों है ना। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक को चेंज करने वाले हैं दोस्तों है ना, इसको ए चेंज कर दीजिए, यानी tan को cot में चेंज कर लीजिए, या तो cot को tan में चेंज कर लीजिए, ठीक है। किसी एक को चेंज करना और एक को है ना वैसे ही रहने देना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आइए इसको चेंज करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए, यानी tan ए का हम लोग लिख देंगे tan ए बराबर, और यहाँ पे cot b बराबर, यानी cot का फार्मूला क्या होता है देख लीजिए। तो cot यहाँ पे थीटा है और यहाँ थीटा का जगह b है, यानी थीटा का काम b ही कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो cot को आप चेंज कर दीजिए किसमें, tan में। तो हम लोग यहाँ पे cot का जो पूरा के दोस्तों tan हो गया, उसके बाद जो थीटा रहता है यहाँ पे दिया हुआ, उसको क्या किया जाता है, माइनस कर दिया जाता है 90 डिग्री में, ठीक है। तो 90 में घटा देंगे, यहाँ पे थीटा b है तो b ही घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए कि cot को हम लोग चेंज कर दिया tan में, और 90 में से माइनस किया जाता है जो थीटा रहता है यहाँ पे, तो थीटा का थीटा यहाँ पे माइनस कर दिया गया है। तो हम भी उसी प्रकार से cot को चेंज कर दिया tan में, और 90 में से जो थीटा का मान दिया गया है b यहाँ पे, तो b को यहाँ माइनस कर दिए। अब देख लीजिए कि बराबर के इस तरफ और इस तरफ जब समान रहता है दोस्तों है ना, यहाँ पे क्या रहता है, जब सेम टू सेम रहता है, यानी कि समान रहता है, तो आपस में वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप लोग काटिएगा नहीं, हम यहाँ पे काट के दिखा देते हैं। तो tan से tan हो गया यहाँ पे कैंसिल, अब इस तरफ बच गया सिर्फ यहाँ पे बचा हुआ है a, और यहाँ देंगे बराबर का चिन्ह है तो बराबर, और इस तरफ बच गया 90 डिग्री माइनस b बच गया दोस्तों। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या करना है, तो a जो है पहले से इस तरफ है, बराबर के इस तरफ रहने दीजिए, इधर है ना, a का a ही लिख देंगे, और b को ले आते हैं बराबर के इस तरफ, तो इस तरफ माइनस में भी है, जब इस तरफ लेकर आएंगे तो प्लस भी बन जाएगा, बीच में बराबर हो जाएगा, और इस तरफ बच गया सिर्फ 90 डिग्री दोस्तों है ना। यही तो लाना था यहाँ पे, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, और ये हमारा जो आंसर है दोस्तों आ चुका है ना। तो एक क्या चीज हो गया, प्रूव्ड हो गया, PROVED, यानी प्रूव्ड मतलब साबित हो गया दोस्तों, यानी कि सिद्ध हो गया है ना। तो कितने आसान तरीका से हम लोग इसको सोल्व कर दिए दोस्तों है ना। तो इसको जरूर याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है वीडियो है दोस्तों है। तो आप लोग इसको चलिए नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर कितने पर चलेंगे, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को देखने वाले हैं। तो 5 का जो क्वेश्चन है दोस्तों, 5 नंबर का, वो सेम टू सेम 3 वाले क्वेश्चन का जैसा है, और 3 या 5 में से कोई ना कोई एगो 2026 के एग्जाम में दोस्तों आने वाला है। तो आप लोग उसको है ना अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को हल करने वाले हैं है ना। तो 5 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये सेम टू सेम किसके जैसा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा, जो हम लोग इससे पहले बनाए दोस्तों, और ये परीक्षा के दृष्टि से भी आए दोस्तों। 3 नंबर या तो 5 नंबर पक्का यहाँ से कोई न कोई एगो रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। 2026 के एग्जाम में आप इसको लिख करके रख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान क्या करना है, ज्ञात करना है दोस्तों। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हल,
उसके बाद क्या करता है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो दिया गया है पहले उसको यहाँ पे लिख लीजिए। चलिए लिख लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पे दिया गया है, दिया गया है, क्या चीज दिया गया है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे दिया गया है देख लीजिए, यानी कि सेक 4a बराबर कोसेक कोसेक ए माइनस 20 डिग्री दिया गया है दोस्तों। अब इसमें क्या करना है, तो सेक को आप चेंज कर दीजिए कोसेक में दोस्तों, है ना, इसको चेंज कीजिए, एक को चेंज कर दीजिए और जो इस तरफ है वही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सेक का जब हम लोग पूरक लिखेंगे तो यानी कि कोसेक हो जाएगा, ठीक है, कोसेक। और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाता है, थीटा का मान यहाँ पे दिया गया है 4a, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 4a को इसमें माइनस कर देंगे, ठीक है। और बराबर यहाँ पे तो बराबर दीजिए, और बराबर के जो इस तरफ लिखा गया है इसको टोटल लिख दीजिए ज्यों के त्यों, ठीक है। तो जाएगा यहाँ पे कोसेक ए माइनस 20 डिग्री दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम लोग, यहाँ पे क्या करेंगे कि बराबर का इस तरफ और इस तरफ देखेंगे, दोनों को है ना यहाँ पे देखना है। देखने के बाद पता चल रहा है कि यहाँ भी कोसेक है ना, कोसेक है इस तरफ भी और कोसेक इस तरफ भी, इसलिए कोसेक से कोसेक हो जाएगा कैंसिल, तो सिर्फ बच जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री माइनस 4a बचेगा, ठीक है। और बराबर में इस तरफ बच जाएगा a माइनस 20 डिग्री दोस्तों। अब क्या करना है, ए वाले को ए तरफ ले जाना है और अंक वाले को अंक के तरफ ला देना है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए बराबर का बराबर बीच में रहेगा, बराबर के इस तरफ पहले से 90 डिग्री है, रहने दीजिए, और 20 को ले आते हैं इस तरफ, तो इसमें देख लीजिए माइनस में 20 है तो इस तरफ आकर के हो जाएगा प्लस में 20, और उस तरफ चलेंगे तो ए पहले से उस तरफ है, रहने दीजिए, और ए जो है इस तरफ बराबर के इस तरफ, इसको ले चलते हैं इस तरफ, तो माइनस में 4 है तो ये पट्टे है ना इस तरफ आ करके दोस्तों एक प्लस में हो जाएगा 4a। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ दीजिए, 0 से 0 जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा, और 9 2 हो जाएगा यहाँ पे 11, यानी कि 110 डिग्री आ गया। और बराबर में एक ये यहाँ पे 4 है, जब दोनों को जोड़ेंगे तो 1 और 4 मिल करके हो जाएगा 5 है दोस्तों, है ना। तो इसको आप सीधा से यानी कि लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं किस रूप में, यानी 5a बराबर है ना 110 लिख सकते हैं, ठीक है, 110 डिग्री, यानी कि इसको इधर कर दिया, इसको इधर, ताकि आप लोग को यहाँ पे सुविधा हो दोस्तों, है ना। अब यहाँ पे क्या करना है ना, तो हम पहले 3 वाले क्वेश्चन को यहीं पे काट, है ना, कट रहा है तो काट सकते हैं, और नहीं काटना है तो एक तरीका और है, क्या चीज है कि हम निकाल सकते हैं यहाँ पे जो गुणा में रहता है समीकरण का जैसा, देख लीजिए समीकरण अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे कि 2x बराबर 4 है, तब क्या करते हैं आप इसका, है ना, कि x को यहीं पे रख लेते हैं, और जो इस तरफ अंक रहता है उसको लिख दिया जाता है, जो गुना में रहता है x के साथ वो चला जाता है इसके भाग में, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए x बराबर आ गया 4/2, यहाँ पे कटेगा तो काट देंगे, ठीक उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे भी करने वाले हैं दोस्तों। a का a यही रहेगा, यहाँ देंगे बराबर का चिन्ह, 110 पहले से इस तरफ है, रहने देंगे, और ये जो 5 गुना में एक के साथ ये चला जाएगा इसके भाग में। अब हो गया a बराबर 5 से कटाएंगे इसको, है ना, तो हो जाएगा 5 72 से, यानी कि 22 डिग्री आ गया इसका आंसर दोस्तों। a का मान कितना आ गया 22 डिग्री, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो आप लोग को ये चीजें समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2 होता है, ठीक है। तो ये क्या चाहिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लोग इसको ध्यान पूर्वक से देखिएगा, और ये भी परीक्षा के दृष्टि से वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, है ना। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हल, ठीक है, उसका लिखेंगे इसमें कि दिया गया है, दिया गया है, क्या चीज दिया गया है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ए बी और सी, ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः 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 कोण है। लिख दिए यहाँ पे दोस्तों, क्या चीज लिख दिए कि दिया गया है क्वेश्चन में कि ए बी सी है ना, ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, तो यहाँ पे लिख दीजिए। आइए हम यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं, इस प्रकार से एक त्रिभुज बना लेंगे, इसका नाम दे देंगे ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी दोस्तों, है ना। तो यहाँ तक आप लोग को पता हो गया। और त्रिभुज का जो मान होता है दोस्तों, त्रिभुज के आंतरिक कोणों का यानी कि अंदर अंदर कोणों का जो योगफल होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है दोस्तों, है ना। ये चीज आप लोग को पता होगा, ठीक है, 180 डिग्री होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, है ना, सबसे पहले इसको लिख दिया कि दिया गया है
ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण है, ठीक है, और त्रिभुज का मान होता है कितना 180 डिग्री। ये चीज हम लोग समझ गए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करना है दोस्तों, है ना, हम लोग को सिद्ध करना है। यहाँ पे बोला गया कि दिखाइए क्या नहीं कि हम लोग को सिद्ध करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, क्या चीज लिखेंगे कि हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। क्या चीज सिद्ध करना है ना, तो इसको सिद्ध करना, तो इसी को यहाँ पे लिख लीजिए। सिद्ध करना है कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर में लेकर आना है cos a बटे 2 दोस्तों, है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि किसी भी त्रिभुज का मान 180 डिग्री होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि, है ना, यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, यानी कोण ए कोण बी प्लस कोण सी को जोड़ने के बाद कितना आएगा दोस्तों, 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योगफल 180 होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लोग लिख लिए। और यहाँ पे अब बताएंगे यहाँ पे कि कोण ए को हम लोग लिख सकते हैं सिर्फ ए, प्लस कोण बी को सिर्फ लिख सकते हैं बी, और प्लस कोण सी को हम लोग लिख सकते हैं सी, और बराबर में देंगे यहाँ पे 180 डिग्री दोस्तों, है ना। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया दोस्तों। अब हमें सिद्ध करना है क्या चीज, यहाँ पे देख लीजिए कि b प्लस सी इस तरफ बराबर का इस तरफ रखना है, और उस तरफ a को दे दिया गया है। इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पे जो a प्लस बी प्लस सी दिया गया है, a को भेज देंगे उस तरफ और बी सी रहेगा इस तरफ। पहले हम लोग इतना काम कर लेते हैं दोस्तों। आइए तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्या चीज, b प्लस सी, है ना, यहीं पे रह गया, बराबर है तो बराबर दीजिए, और 180 डिग्री यहाँ पे 180 डिग्री लिख देंगे, और a को पलट रहे हैं उस तरफ, तो माइनस में जाकर के हो जाएगा a, ठीक है, क्योंकि बराबर के इस तरफ जो a है वो प्लस में है दोस्तों, जब उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो गया, है ना। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया दोस्तों। अभी तक हम लोग जितना भी पढ़ रहे हैं पूरा कोण यहाँ पे 90 डिग्री होता है, लेकिन इसमें आ गया है 180 डिग्री दोस्तों, है ना। तो 180 डिग्री को हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री इसको बनाएंगे दोस्तों। तो किस प्रकार से बनाएंगे, तो इसमें क्या करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसमें कि दोनों तरफ दोनों तरफ, है ना, क्या करेंगे, तो दो से भाग देने पर, 2 से भाग दे देंगे दोस्तों, है ना। चलिए दे देते हैं। अब देख लीजिए इस तरफ जो है बराबर के इस तरफ क्या चीज लिखा हुआ था, तो b प्लस सी लिखा गया है इस तरफ, और 2 से भाग दे रहे हैं तो इसमें 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। लिख दिए यहाँ पे 2 से भाग देने पर भाग दिया जाता है, नहीं बटे में लिख देना, भाग कहलाता है। यहाँ देखेंगे बराबर का चिन्ह है तो बराबर दे दीजिए, और इस तरफ है 180, तो 180 में भी भाग देंगे 2 से, और माइनस यहाँ पे a है तो a में भी 2 से भाग देंगे। अब आप लोग को लग रहा होगा यहाँ पे, अब आप लोग को यहाँ पे लग रहा होगा दोस्तों कि इस तरफ जो है दोनों एक साथ में 2 से भाग दिए और इस तरफ अलग अलग कर दिए, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, तब यहाँ पे लिखेंगे कि b प्लस सी बटे में 2 लिख दिए दोस्तों, यहाँ पे बराबर है तो बराबर दीजिए। 2 से जब इसको हम कटाएंगे तो आ जाएगा 90 डिग्री, और माइनस हो जाएगा यहाँ पे a बटे 2, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया दोस्तों, है ना। और क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम सब, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं। उसके बाद लिखेंगे अब दोनों तरफ, यहाँ पे देख लीजिए कि साइन है ना। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा दोस्तों, तो सिद्ध करने वाला नहीं कि दिखाने के लिए बोलेगा, तब क्या करना है कि जो यहाँ पे रहता है ना दोस्तों, यहाँ पे जो रहेगा, है ना, उसी को क्या करना है, उसी से इसमें क्या करेंगे, है ना, दोनों तरफ क्या करेंगे, साइन, यहाँ पे साइन है तो लिखेंगे साइन लेने पे, यहाँ पे कोस रहेगा तो लिखेंगे कोस लेने पे, यहाँ पे कोट रहेगा तो लिखेंगे कोट लेने पे, है ना। तो आइए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, लिखेंगे। चलिए इसको सबसे पहले हटा लेते हैं दोस्तों, ताकि आप लोग को यहाँ पे कोई परेशानी नहीं हो और यहाँ पे जगह मिले। आइए हम लोग इसको हटा लेते हैं, ठीक है, हटा दिए इसको। आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखने वाले हैं क्या चीज, तो हम क्या चीज बताएं आपको कि यहाँ पे जो रहेगा, है ना, उसी को क्या करना है, दोनों तरफ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे साइन है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, लिखेंगे दोनों तरफ, लिखेंगे दोनों तरफ, या तो अब लिख दीजिए यहाँ पे, लिखेंगे अब दोनों तरफ साइन लेने पर, अब दोनों तरफ किस तरफ दोस्तों, तो बराबर के जो इस तरफ लिखा गया है और जो उस तरफ लिखा गया है, वही दोनों का बात यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए बराबर के इस तरफ, है ना, क्या चीज लिखा गया है, तो लिखा गया है b प्लस सी बटे 2, और बराबर है बीच में बराबर दीजिए, और उस तरफ क्या लिखा हुआ है, इस तरफ लिखा गया है साइन 90 डिग्री,
माइनस ए बटे टू। ए पहले से लिखा गया दोस्तों, और हम लोग जो यहाँ पे लिखे कि अब दोनों तरफ साइन लेने पर यहाँ पे गुना नहीं करना दोस्तों, गुना नहीं रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोनों तरफ साइन लेने पे, तो आइए हम लोग यहाँ पे साइन ले लेंगे, तो इसके आगे हम लोग यहाँ पे लगा देंगे साइन, और इस तरफ लगा देंगे क्या चीज, इस तरफ भी लगा देंगे हम लोग यहाँ पे साइन। तो आप लोग को ये चीज समझ में आ गया कि दोनों तरफ साइन लेने पर इसका मतलब है कि इसको लिख दिए इस प्रकार से, साइन इसके आगे लगा दिए दोनों का, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग को सिद्ध करना है कि लाना है साइन बी प्लस सी बटे टू, तो ए हमारा एक तरफ आ चुका है, इसलिए इसको हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जब भी चेंज करेंगे तो इसको चेंज करेंगे। साइन यहाँ पे दोस्तों लाना है कोस में, तो इस तरफ वाले को हम यहाँ पे चेंज करने वाले हैं। तो आइए लिखते हैं यहाँ पे, है ना, तो साइन बी प्लस सी बटे टू, है ना, वैसे ही रह जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देंगे बराबर, और ए बन गया फार्मूला, एक फार्मूला बन गया है कि साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा दोस्तों, यानी साइन को चेंज कर देना है cos में, और थीटा को यहाँ पे थीटा ही लिख देना है दोस्तों, है ना। तो साइन जो है हमारा हो जाएगा चेंज किस में, cos में, और यहाँ पे थीटा का काम कर रहा है, देख लीजिए थीटा का थीटा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे थीटा का काम कर रहा है ए बटे टू, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे ए बटे टू। और देख लीजिए दोस्तों, हमारा जो आंसर है वो आ चुका है, यही लाने वाले थे। इसमें क्वेश्चन में बोला जा रहा था क्या चीज की साइन बी प्लस सी बटे टू बराबर cos ए बटे टू लाना है दोस्तों, है। तो देख लीजिए ए आंसर हम लोग को यहाँ पे आ चुका है दोस्तों। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्रूव्ड, PROVED, प्रूव्ड मतलब दोस्तों सिद्ध हो चुका है ना। तो आप लोग को एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों, है ना। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 को करने वाले हैं, ठीक है। प्रश्नावली जो 8.3 का है दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि टोटल 7 हिसाब दिया गया है, जिसको हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ये लास्ट क्वेश्चन इसका है। चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं दोस्तों। आइए पढ़ते हैं कि साइन, है ना, 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री, यानी 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए दोस्तों। इसका, है ना, इस तरह का क्वेश्चन, यही क्वेश्चन दोस्तों हम आपको थ्योरी में बता चुके हैं दोस्तों, ठीक है। थ्योरी में आप अगर थ्योरी पढ़े होंगे तो उसमें ये चीज हम बता चुके हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम इसको फिर से एक बार हल कर देते हैं। आइए यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे कि दिया गया है, दिया गया है। आइए क्या चीज दिया गया है, इसको पहले लिख लीजिए जो दिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है साइन 67 डिग्री और प्लस cos 75 डिग्री, है ना। इसको क्या करना है, तो इसको यहाँ पे बोला जा रहा है दोस्तों कि 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच बीच का मान ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक है ना। इसको चेंज करके लाना है आंसर में क्या चीज, तो 0 और 45 के बीच में लाना है दोस्तों, है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसको हल करते हैं। क्या करेंगे, इस दोनों को हम लोग चेंज कर देंगे, यानी साइन को बदल देंगे, है ना, cos में, और cos को बदल देंगे साइन में दोस्तों। आइए इसका, है ना, साइन का जो पूरक होता है cos, और उसके बाद इसमें क्या करना है, तो 90 डिग्री में जो थीटा यहाँ पे दिया गया है इसको माइनस कर देंगे। ये तो पूरा इजी है ना। प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे प्लस दीजिए, cos का पूरक क्या हो जाएगा, तो साइन हो जाएगा, है ना। इसको भी क्या करेंगे, 90 डिग्री में माइनस कर देंगे। थीटा, यहाँ पे थीटा का मान कितना दिया गया है, 75 डिग्री। तो आइए हम लोग यहाँ पे 75 डिग्री को कर देते हैं माइनस। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया दोस्तों। तो cos का यहाँ पे cos ही रहेगा, 90 में से 67 घटाएंगे दोस्तों, तब कितना आएगा, तो यहाँ पे 0 में से 7 नहीं जाएगा, तो 9 में से एक पैंचा लेगा 0, है ना, एक पैंचा लेगा तो बन जाएगा 10, 10 में से 7 गया तो यहाँ लिखेंगे 3, और यहाँ बच गया 8, 8 में से 6 जाएगा तो 2, यानी 43 डिग्री आ गया। प्लस का चिन्ह है, प्लस दीजिए। अब यहाँ साइन है तो साइन ही लिखेंगे, और 90 में से 75 को घटा देंगे दोस्तों, तब कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा ये 15 डिग्री दोस्तों, है ना। तो आप लोग इसको देख लीजिए, यहाँ पे आंसर आ गया दोस्तों, यही आपका आंसर है। अब इस आंसर को देख सकते हैं आप, इसमें जो क्वेश्चन में बोला जा रहा था, क्या चीज बोला जा रहा था कि साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में लाना है। तो देख लीजिए 0 और 45 के बीच में, देख लीजिए 0 से बड़ा 28 है, और यहाँ पे 15 भी बड़ा है, लेकिन 45 से दोनों कम है दोस्तों, है ना। इसलिए इसका आंसर जो है यही रहेगा दोस्तों, है ना। तो आप लोग को ये चीज समझ में आ गया है दोस्तों। तो चलिए हम लोग कुछ होमवर्क में क्वेश्चन दे देते हैं, तो आप लोग वो क्वेश्चन को जरूर बनाइएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे क्या किए, तो प्रश्नावली 8.3 का जितना भी हिसाब इसमें था दोस्तों, यानी कि 7 हिसाब था टोटल, हम लोग सातों को यहाँ पे क्या किए, हल कर लिए दोस्तों। और आप लोग के लिए यहाँ पे कुछ
हिसाब होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है दोस्तों। 5 क्वेश्चन है, आप लोग इसको क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन अभी हम जस्ट 8.3 में हल किए दोस्तों, और आप लोग के लिए ये रह गया क्या चीज, होमवर्क में दोस्तों, है ना। तो बताइए आप लोग को आज का वीडियो ये कैसा लगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आज का वीडियो बस इतना ही दोस्तों, इसके आगे हम लोग मिलते हैं अगले के वीडियो में।